साल 2019 के अप्रैल में इंडियन आर्मी के एक ट्वीट ने सनसनी मचा दी थी। 29 अप्रैल को किए गए इस ट्वीट में लिखा गया था कि पहली बार भारतीय सेना के पर्वतारोहण अभियान दल ने 9 अप्रैल को नेपाल के मकालू बेस कैंप के पास करीब 32 बाई 15 इंच के रहस्यमयी पैरों के निशान देखे हैं, जो पौराणिक जानवर यति के हैं। इस ट्वीट में आगे बताया गया कि हिममानव यति को इसके पहले केवल मकालू बरून राष्ट्रीय उद्यान में ही देखा गया है। साथ ही पैरों के निशान वाली 3 तस्वीरें भी सेना ने ट्वीट की थी। एक आम आदमी के पैरों की सामान्य चौड़ाई 2 से 4 इंच से ज्यादा नहीं होती। गोरिल्ला जैसे जानवरों के पैरों का औसत आकार 10 से 14 इंच का ही होता है, लेकिन जिन पैरों के निशान भारतीय सेना के दल ने देखे थे वे 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े थे। ये खबर इतनी बड़ी थी कि सनसनी मच गई। यति को देखे जाने के दावे पहले भी किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार यह बात भारतीय सेना ने कही थी। कुछ लोगों ने यति को सच मानने के लिए जहां सेना का मजाक उड़ाया, वहीं कुछ लोग समर्थन में भी आ गए। हालांकि स्थानीय लोगों और नेपाल सेना के अधिकारियों ने भारतीय सेना के इस दावे को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि इस तरह के पैरों के निशान उस इलाके में अक्सर दिखाई देते हैं और ये जंगली भालू के पैरों के निशान हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर यति होता क्या है। एक रहस्यमयी प्राणी है जिसका जिक्र तिब्बत और नेपाल के लोक कथाओं में मिलता है। माना जाता है कि यति हिमालय में बहुत ऊंचाई पर रहते हैं, इसलिए उन्हें हिममानव भी कहा जाता है। यति को इंसान और भालू का मिला जुला रूप बताया गया है। जैसे उनका शरीर विशालकाय होता है, पूरे बदन पर फर होते हैं, हाइट में इंसानों से बड़ा होता है। हालांकि वह चलता इंसानों की तरह है, 2 पैरों पर। कुछ लोग यति को राक्षस मानते हैं तो कुछ होमोसेपियंस का रिश्तेदार। कई वर्षों से यति को देखने की बात कही जा रही है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से अब तक इसका एक भी प्रमाण सिद्ध नहीं हो सका है। आपको बता दें कि यति का सबसे पहला लिखित जिक्र साल 1832 में पर्वतरोही B.H. हॉजसन ने किया था। उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में लिखे गए लेख में बताया था कि जब वह हिमालय पर ट्रैकिंग कर रहे थे तब उनके गाइड ने एक विशाल मनुष्य जैसा प्राणी देखा। उसका रूप, रंग, चेहरा मोहरा सब जानवरों के जैसा था, लेकिन वह चल इंसानों की तरह रहा था। उस प्राणी के शरीर पर घने बाल भी थे। गाइड ने उनसे कहा था कि यह यति है। हालांकि वह प्राणी देखने के बाद तुरंत भाग गया था। जनरल में हॉजसन स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने खुद उस प्राणी को नहीं देखा था। वह इसे ओरंगुटान बताते हैं, जो बंदरों की एक बुद्धिमान प्रजाति है। इसके बाद कई और पर्वतरोहियों ने इसी तरह के दावे किए, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। 20वीं सदी में यति को देखने का सबसे पहला दावा 1921 में किया गया। तब ब्रिटेन के अन्वेषक चार्ल्स होवार्ड बरी कुछ लोगों को लेकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर गए थे। उनका कहना था कि रास्ते में उन्हें पैरों के बड़े बड़े निशान मिले। ये निशान मेतोह कांगमी के हैं। मेतोह यानी इंसान जैसा दिखने वाला भालू और कांगमी मतलब कि बर्फ पर पाया जाने वाला आदमी। जब खोजकर्ताओं का यह समूह वापस लौटा तो दी स्टेटमेंट के पत्रकार हेनरी न्यूमैन ने उनका इंटरव्यू लिया था। इस इंटरव्यू में हेनरी न्यूमैन ने यति के लिए एबोमिनल स्नोमैन यानी घृणित हिममानव शब्द का इस्तेमाल किया था। उनकी गलत रिपोर्टिंग के चलते पश्चिमी देशों में यति बेहद लोकप्रिय हो गया। लोग पहाड़ों पर यति की खोज के लिए जाने लगे। फिर साल 2025 में फोटोग्राफर N.A. तुम्बाजी ने यति के हुलिये के बारे में बताया। अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि उसका शरीर इंसान जैसा था। वह सीधा खड़ा होकर चल रहा था। बर्फ के बीच गहरे रंग का नजर आ रहा था। जहाँ तक मैं देख पाया उसने कोई भी कपड़ा नहीं पहन रखा था। यह सब तब हुआ जब वो रोडोड्रैगन झाड़ियों की तस्वीर ले रहे थे। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले नाजियों ने भी यति की खोज के लिए एक दल को नेपाल भेजा था। इसके बाद जर्मन अन्वेषक अर्न्स्ट शेफर्ड ने निष्कर्ष निकाला था कि यति सिर्फ एक भालू है। हॉलीवुड स्टार जिमी स्टीवर्ट ने 50 के दशक में यति की उंगली ब्रिटेन तक लेकर आए थे, लेकिन साल 2011 में हुए DNA टेस्ट में वह उंगली इंसान की निकली। फिर साल 1951 में यति की पहली फोटो खींची ब्रिटिश पर्वतरोही एरिक शिफ्टन ने। यह फोटो असल में बड़े पद चिन्हों की थी, जो नेपाल तिब्बत सीमा पर मिनुलुंग ग्लेशियर पर उन्हें मिले थे। शिफ्टन तब हिमालय पर चढ़ने के लिए वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि वह बर्फ के पिघलने से बनी एक डिजाइन है और कुछ भी नहीं। यह फोटो छपने के बाद 1953 में सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नार्गो नेपाल में यति की खोज को निकल पड़े। ये वही एडमंड हिलेरी हैं जिन्हें माउंट एवरेस्ट की चोटी सबसे पहले फतह करने का गर्व हासिल हुआ। अपनी खोज के दौरान हिलेरी को 240 साल पुरानी खोपड़ी मिली। उन्हें लगा कि यह यति की है, लेकिन हकीकत में वह खोपड़ी बकरी जैसे जानवर सीरो की थी। बरसों बीतने के बाद भी यति के होने का एक भी प्रमाण अब तक नहीं मिला, सिवाय दावों के। 1986 में मशहूर इतावली पर्वतरोही रेनहोल्ड मेसनर ने यति से सामना होने का दावा किया। उनका कहना था कि यति के पैरों के जो निशान देखे हैं वो भालू के हैं। यति हकीकत है, कोई कल्पना नहीं। साल 2003 में जापानी रिसर्चर डॉक्टर मकोटो नेबुका ने अपने 12 साल के अध्ययन के नतीजे प्रकाशित किए। उन्होंने कहा कि यति शब्द मेती शब्द से निकला है। मेती का मतलब भालू होता है। नेबुका ने दावा किया कि एथनिक तिब्बती भालू से डरते हैं और एक अलौकिक प्राणी के रूप में उसकी पूजा करते हैं। हालांकि उनकी बातों की बहुत आलोचना हुई। फिर साल 2017 में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ता ने यति पर रिसर्च की। उन्होंने हिमालय से कुछ सैंपल जुटाए और जांच शुरू कर दी। इन शोधकर्ताओं ने यति को ध्रुवी और भूरे भालू की क्रॉस ब्रीड यानी कि संकर नस्ल बताया। इस बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रायन साइक्स ने भी यति के अंगों के कुछ नमूनों की
जांच की थी। उन्होंने पाया कि लद्दाख और भूटान से मिले 2 सैंपल करीब 40,000 साल पहले पाए जाने वाले ध्रुवीय भालू से मिलते हैं। इसमें एक नई थियरी बनी। माना गया कि हिमालय में भालुओं की एक ऐसी नस्ल है जो ध्रुवीय भालू से मिलती है और जिसके बारे में अभी इंसान नहीं जानते। लेकिन डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर रॉस बर्नेट का कहना था कि हिमालय में ध्रुवीय भालू नहीं रह सकते। जिसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ही सिरिडविन एडवर्ड के साथ मिलकर बर्नेट ने ब्रायन साइक्स की टीम द्वारा इकट्ठा किए गए नमूनों की फिर से जांच की। पता चला कि जो डीएनए ब्रायन की टीम ने जुटाया था वो 40,000 साल पहले पाए जाने वाले ध्रुवीय भालू से बिल्कुल नहीं मिलता। वह डीएनए टूटा फूटा था और इसलिए नतीजा बिगड़ गया। यही बात कुछ अन्य शोधकर्ताओं ने भी कही थी। आखिर में नतीजा निकला कि ब्रायन साइक्स के रिसर्च वाले डीएनए पहाड़ों में पाए जाने वाले भूरे भालू के डीएनए हैं। इन सब के बाद 2017 में एक और रिसर्च आई। प्रोसीडिंग ऑफ रॉयल सोसाइटी बी जर्नल में छपे पेपर में यति की 9 नमूनों की डीएनए एनालिसिस की गई थी। इन 9 में से 8 डीएनए भालू से मैच हो रहे थे। बचा एक डीएनए किसी डॉगी का था। इस रिसर्च पेपर में यति के होने के सारे दावों की हवा निकाल दी थी। कुल मिलाकर जितने भी सबूतों को यति से जोड़ा गया उनमें से कोई भी सिद्ध नहीं हो सका। अब तक की जानकारी के मुताबिक यति एक गढ़ा हुआ कैरेक्टर है। वह सिर्फ पहाड़ी इलाकों की लोक कथाओं का एक किरदार है और हकीकत नहीं।